Hello everyone, myself Richa Mahajan. I am Assistant Professor in Department of Mass Communication from Jagannath University, Jaipur. Today I am going to talk about how does a flash work. एक कैमरा में फोटोग्राफी के लिए फ्लैश कैसे काम करती है और एक फ्लैश कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. The flash in flash photography is a simple, speedy and powerful mechanism. It creates quick light bursts that illuminate for a fraction of a second, typically around 1/200 to 1/1000 of a second. This is a light burst based on the camera shutter. It is designed to flash the entire time the image is being taken for full scene illumination. 1/200 और 1/1000 का मतलब ये है कि एक सेकंड का 200वां हिस्सा और एक सेकंड का 1000वां हिस्सा, जो हम लोग ह्यूमनली हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, वो पावरफुल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही होता है, जो हमारे कैमरा में शटर की हेल्प से होता है, जो हमारे कैमरा में शटर की हेल्प से होता है. सो फ्लैश फोटोग्राफी के लिए सम टिप्स फॉर फ्लैश फोटोग्राफी. Becoming a skilled photographer involves being able to shoot in virtually any kind of shooting scenario with varying lighting conditions, hence the need for knowledge and experience in flash photography. Obviously किसी भी एक स्किल ट्रेनर बनने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के साथ ही आता है. Next is below we have listed a few widely used flash photography techniques that you may have already heard about and tried. You can use your camera's built-in flash for some of these, but for more freedom and creative control you will need to use. हमारे फोन्स में, हमारे कैमरास में इनबिल्ट भी फ्लैश लाइट्स होती हैं, बट वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करती हैं. अगर हमें एक बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे जाके या एक बड़े फील्ड पे काम करना है, तो उसके लिए हमें जो एडिशनल फ्लैश लाइट्स है वो यूज करनी पड़ती है, जैसे कि बाउंस द लाइट. अब मैं आप लोगों को इसके टिप्स बता रही हूँ कि हमें फ्लैश लाइट कैसे यूज करनी है. कोई भी फ्लैश लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम कैसे यूज करेंगे. बाउंस द लाइट, डिफ्यूज योर फ्लैश, make use of ambient light, use colored flash gels, use TTL technology, enable high speed flashing, use more than one flash. कि हमारे पास जो फ्लैश है, फ्लैश तो एक ही तरह से काम करेगी. फ्लैश का काम है लाइट देना, बट उस लाइट को हम किस तरह से, किस स्टाइल के लिए यूज कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है. बीइंग अ फोटोग्राफर मुझे अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि जो फ्लैश मैं यूज करने वाली हूँ, क्या वो मेरे स्टाइल, क्या वो मेरे जो मैंने आज सेटअप किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो सही रहेगी. सो फर्स्ट इज बाउंस द लाइट. बाउंस द लाइट, one of the first and most important things that aspiring photographers need to learn about flash photography is that pointing the flash directly towards your subject is a no-no. हम बीइंग अ फोटोग्राफर, जो बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए सबसे पहला एक टिप यही होता है फोटोग्राफी का कि हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली लाइट नहीं डाल सकते हैं. उससे क्या होगा, आफ्टर ऑल नोबडी wants to see harsh flat lighting and unsightly shadow in their photos. किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम उसके फेस के ऊपर डायरेक्ट लाइट डालें. उससे क्या होता है, जो फोटोग्राफ्स है they will become harsh, they will become dull or over bright. The key to creating better lighting is to bounce that flash against another surface. This means firing your flash elsewhere, like a neutral colored wall, ceiling or a reflective card on your flash to create a bigger light source or soften the light that will hit your subject. Yes, bounce the light का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने सब्जेक्ट को, हम उसका शूट करने वाले हैं, उसको क्लिक करने वाले हैं. शूट का मतलब यहाँ पे है जब हम फोटोग्राफी करने वाले हैं उसकी, हम उसको क्लिक करने वाले हैं, तो डायरेक्ट उस पर लाइट ना डाल के, फ्लैश डायरेक्टली उसके फेस पे यूज ना करके हमें इस तरह से यूज करनी चाहिए. या तो वो किसी बाउंस बैक करे. पीछे अगर दीवार है तो दीवार पे इस तरह से हमें लाइट का सेटअप देना है कि वो बाउंस बैक तुम्हारे सब्जेक्ट पे करे. बाउंस बैक का मतलब यही है कि लाइट कहीं और फ्लैश करके तुम्हारे सब्जेक्ट के फेस पे बाउंस करे. वो है बेसिकली फ्लैश फोटोग्राफी, जो बाउंस बैक में आएगी. बाउंस योर फ्लैश. नेक्स्ट इज डिफ्यूज योर फ्लैश. अब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हम अपनी लाइट को कभी कभी डिफ्यूज कर देते हैं.
That is, see the photograph of diffuse your flash. Another technique for creating more attractive lighting is to diffuse the lighting that comes from your flash, like bouncing it. Use a diffuser, enlarges the size of the flash area to create softer, more even light. See, diffusers हम किसको बोलते हैं? आपको मैं अगर एक एग्जांपल देके समझाऊं तो हम जब लाइट की हार्शनेस को कम करना चाहते हैं तो हम एक एक मटेरियल आता है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम जब कैमरा के आगे या फ्लैश के आगे, कैमरा की फ्लैश के आगे या जो हम एडिशनल फ्लैश यूज कर रहे हैं उसके आगे लगा रहे तो वो लाइट को डिफ्यूज करता है, मतलब उसकी जो हार्डनेस है, उसकी जो हार्शनेस है उसको वो सॉफ्ट में कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के लिए सबसे इजी एग्जाम्पल दूं तो हमारे घरों की जो लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स जिसको हम फ्लैट लाइट्स बोलते हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई रिबन या कोई कोई मटेरियल उसके ऊपर अगर हम लगा देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अचानक से लाइट को बहुत ज्यादा डिम कर देता है या डिफ्यूज कर देता है। तो ये वही टेक्नोलॉजी है। There are pop-up flash diffusers and there are also Tupperware looking diffusers for professional speed lights. बहुत सारे ऐसे diffusers हैं जो beginners के लिए हैं, जिनको हम pop-up flash diffusers कहते हैं। पॉपअप का मतलब ये है वो कलरफुल्स होते हैं, कभी रेड आ रहा है, कभी ग्रीन आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल डिफ्यूजर है जो स्पीड, लाइट की स्पीड के साथ काम करते हैं। बोथ ऑप्टिमाइज्ड फॉर वाइडनिंग द कवरेज ऑफ योर फ्लैश इवन when directing it towards your subject, but for more of a studio lighting effect without the bulb, there are also mini soft boxes that can be used with your speed light. Yes, बहुत सारे situations ऐसी होती हैं जब हम अपने स्टूडियो में सेटअप के लिए हम नंबर ऑफ लाइट्स यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लैश यूज कर सकते हैं, बट फील्ड में हमारे लिए कभी-कभी इस चीज के इस चीज को लेके जाना फिजिबल नहीं होता है। फील्ड पे इन चीजों के साथ काम करना फिजिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द लाइट, बिकॉज ऑफ द वाइडनेस ऑफ द लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, सो दैट हमारे लिए मिनी सॉफ्ट बॉक्सेस, बहुत छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिन्हें हम मिनी सॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं, वो उस टाइम पे हमारे लिए फ्लैश का काम करते हैं। नेक्स्ट इज मेक यूज ऑफ एम्बिएंट लाइट। इसका मतलब ये है, एम्बिएंट का मतलब ये होता है जब हम नेचुरल लाइट का यूज करते हैं, हमारे पास अबंडेंस है लाइट की, वी हैव अ नेचुरल लाइट कॉल्ड सन हमारे लिए, सूरज हमारे लिए नेचुरल लाइट है, वो हमारे लिए एक अबंडेंस ऑफ लाइट का काम करता है। इट्स इजी टू जस्ट कीप फ्लैशिंग योर कैमरा टू प्रोवाइड बेटर लाइटिंग फॉर योर सब्जेक्ट, बट इट डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द बेस्ट फोटोग्राफिक रिजल्ट. Oftentimes, you will make the background disappear almost completely while you are busy exposing your subject. Yes, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी होंगी कि कहीं ऐसा लगता है अरे यार इसमें लाइट बहुत ज्यादा है, वाइट हो गई है, ब्लैक हो गई है, तो वो सब कुछ हमारा कैमरा की मैनुअल सेटिंग्स का कमाल होता है जब हमें उसको सही करना है। ओवर एक्सपोजर हम जब किसी फोटोग्राफ को दे देते हैं तो वो सही नहीं रहता है बिकॉज उसमें वाइटनेस ज्यादा आ जाती है। जब उसको कम लो एक्सपोजर देते हैं तो उसमें डार्कनेस ज्यादा आ जाती है। तो ये एक फोटोग्राफर का ही काम है कि उसको अपना सब्जेक्ट किस तरह से अच्छे वे में शूट करना है और क्लिक करना है। नेक्स्ट इज यूज कलर्ड फ्लैश जेल्स। यस, दीज फ्लैश जेल्स आर न्यू इन द मार्केट। फ्लैश जेल्स क्या होती हैं बेसिकली? सी, कोई भी इस फोटोग्राफ को देखेगा तो शायद उसको देखने में ऐसा लगेगा कि शायद ये फोटोग्राफ अच्छी नहीं है, बट ये फोटोग्राफ फैशन फोटोग्राफी के लिए यूज होती है। आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, बहुत सारे लोग इस तरह के फिल्टर्स यूज करना शुरू हो गए हैं, बट बेसिकली ये फिल्टर्स नहीं है। एप्लीकेशन में फिल्टर्स हैं बट फोटोग्राफी में ये फिल्टर्स नहीं है, बिकॉज फोटोग्राफी में ये फ्लैश जेल्स हैं जिसपे हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं। यूजिंग फ्लैश जेल्स इज अ ग्रेट वे टू एड इंटरेस्ट and color to your photo. They can be attached to your flash to add a color tint to the light that it emits. Aside from producing creative effects, it is also commonly used to match the color of the flash. Yes, हमें जब अपनी फ्लैश के साथ एक एडिशनल फ्लैश लगानी है उसको हम कलरफुल फ्लैश जेल कहते हैं, जिसमें कि हम अपनी फोटोज को अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज TTL टेक्नोलॉजी। सी,
TTL टेक्नोलॉजी क्या है? Using the through the lens TTL mode of your flash units helps make shooting under changing ambient lighting condition a whole lot easier. When enabled iTTL for Nikon and eTTL for Canon, the flash quickly communicates with the camera. इसका मतलब ये है कि जो हमारे आजकल DSLRs डिजिटल रिफ्लेक्स कैमरास जो आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट ये टेक्नोलॉजी है। निकॉन में iTTL है एंड कैनन में eTTL। इससे क्या होता है, जब हम अपने हमारा अगर रूम डार्क है तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपने कैमरा की सेटिंग्स में जाके उसको मैनुअली सेट करती हूँ तो वो क्या करेगा, मेरे रूम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस फ्लैश को सेट कर देगा। सपोज अगर मुझे एक डार्क कमरा है, मैंने अपनी फ्लैश सेट करी, मुझे उस तरह की फोटोग्राफ मिल गई। उसके बाद अगर मैं रूम में थोड़ी सी लाइट और बढ़ा देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली कैमरा के लेंस के थ्रू उसको eTTL टेक्नोलॉजी या iTTL टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा बिकॉज ऑफ द सेटिंग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनेबल हाई स्पीड फ्लैश। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ हाई स्पीड फ्लैश जिसे हम शटर स्पीड भी कहते हैं। शटर स्पीड दो तरह की होती है, वन इज हाई शटर स्पीड एंड सेकेंड इज स्लो शटर स्पीड। See, there may be times when you want to use your flash with a fast shutter speed, either to do stop motion or to provide fill light while shooting in a broad daylight. See, ये एक फोटोग्राफ है जिसमें आपको पानी आपको दिख रहा है और पानी जिस तरह से उसको ड्रॉप को उसमें स्प्लैश किया गया है उसकी एक एक ड्रॉप आपको दिख रही है कि किस एंगल से उसको ये फ्लैश हो रही है। एंड ये जो शटर स्पीड है, ये फ्लैश अगर उसके साथ टाइमली ये दोनों कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तो या तो हमसे उसकी फोटोग्राफ का एंगल मिस हो जाएगा या फिर उसमें प्रॉपर लाइट नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं ये दोनों चीजें साथ में इनका काम हो और बीइंग फोटोग्राफर इन दोनों चीजों का मिक्सचर हमारे लिए सही होना बहुत जरूरी है। Then, so today we have learned about techniques of flash photography. Flash gels कैसी होती हैं, colored gels कैसी होती हैं, हम अपने कैमरा के साथ कैसी कैसी फ्लैश यूज करते हैं। Thank you so much.